हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? एरर एंड इट्स टाइप्स। कौन सी टाइप्स की थी बच्चों? हमने सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? लिस्ट काउंट एरर एंड एरर एनालिसिस। बड़े आराम से करेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे। देखो, पहले हम क्या देखते हैं? लिस्ट काउंट एरर ये होता क्या है? देखो, लिस्ट काउंट एरर वर्ड टू वर्ड को समझना है, यही मैं आपको स्टार्टिंग से कहते आया हूँ। लिस्ट काउंट क्या होता है? एरर तो हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है। हमें तो लिस्ट काउंट के बारे में जानना है, तो एरर ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा। व्हाट इज लिस्ट काउंट? काउंट का मीनिंग क्या होता है? गिनना। और लिस्ट का मीनिंग होता है कम से कम। ओके, सो द स्मॉलेस्ट वर्ड देखना है हमें। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? लिस्ट काउंट की एक इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका स्केल भी हो सकता है, ओके, वर्नियर कैलिपर भी हो सकता है, आपने लैब में देखा होगा। अदरवाइज मैं यहाँ करवाऊँगा तब डेफिनेटली और अच्छे से समझेंगे। स्पेरोमीटर हो सकता है, ये भी लैब का इंस्ट्रूमेंट है, ओके। स्क्रू गेज होता है, वो भी एक लैब का इंस्ट्रूमेंट है। सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम या छोटे से छोटा कितना वैल्यू मेजर कर सकता है, वही क्या होता है? उसका लिस्ट काउंट होता है। आई होप आपको लिस्ट काउंट बच्चों क्लियर होगा। और उसे हम एक नाम से और जानते हैं, वो है क्या? उसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नेम्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल हम लाइक बैक्टीरिया, क्या हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी जो कैपेसिटी है हमारी आंखों से बहुत बहुत ज़्यादा हो, मतलब जो छोटे से छोटे पार्टिकल को देख सके। ठीक है, सो वो उसका क्या होता है? रिजोल्यूशन, कि वो कहां तक रिजोल्व कर सकता है। ओके, सो इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप की माइक्रोस्कोप होती हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती हैं, ठीक है, और बहुत कुछ टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो बियॉन्ड द लेवल ऑफ दिस टाइप देखेंगे जब आप अच्छे से साइंटिस्ट बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे, सो आप इन सब चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे, ये आपके सब यूज़ होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट एरर की। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे। द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसी को क्या बोला जाता है? लिस्ट काउंट एरर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, हमें इसका क्या बताना है? लेंथ बताना है। ठीक है, ये एक रोड है, इसका लेंथ बताना है। आपने अपना स्केल उठाया और स्केल के साथ इसका लेंथ को मेजर करना स्टार्ट किया। देखते हैं बच्चों, हम रफली स्केल बना लेते हैं। फाइन, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है बच्चों। जितना आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, आप चीज़ों को उतना अच्छे से समझ पाएंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जिसका इमेजिनेशन
और जो ड्रॉ कर सकता है वो परफेक्ट है। इट मीन्स वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास स्केल है, ये हमने रोड लिया है जिसकी लेंथ को मेजर करना है। अब मुझे एक बात बताइए, आपका जो स्केल होता है उससे आप कम से कम कितना मेजर कर सकते हो? जो आपके पास होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है बच्चों आपका 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। आपको पता है ना, जो ये होता है आपका 1 mm होता है। ये mm है, मिलीमीटर या हम सेंटीमीटर में बोलें तो 0.1 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर में क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सिनेरियो। इसका क्या होता है? लिस्ट काउंट, कि कम से कम इतना मेजर कर सकता है। अब एरर की बात समझते हैं। देखो, ये लेंथ है, ओके, 0 से स्टार्ट है, अच्छी बात है। यहाँ देखो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 2.5 हुआ, 2.6, 2.7, 2.8 नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ बच्चों? जो वैल्यू है आपका ये क्या है? 2.7। और ये जो वैल्यू है इधर वाला ये क्या है बच्चों? 2.8। जो इसका एंड पॉइंट है इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो अब इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू है हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर से कम तो मेजर ही नहीं कर सकता। कि इन दोनों के बीच में क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे हम बच्चों? एक ही काम कर सकते हैं। एक पर्सन क्या करेगा? या तो 2.7 लिख देगा, ठीक है, या तो 2.8 लिख देगा, ऐसा ही कुछ करेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि हम 0.1 सेंटीमीटर का एरर कर सकते हैं जब हम अपने स्केल को यूज करते हैं, और यही क्या होता है इसका? लिस्ट काउंट। सो आप एक बात को और समझना बच्चों कि लिस्ट काउंट एरर को एक नाम से और जाना जाता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर। मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, परमिसिबल कि हम कर सकते हैं मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गलती कर सकते हैं। अब यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मिस्टेक हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर की। ये अलाउ करता है, हमें परमिशन है इतना मिस्टेक करने की। कब? जब हम अपना स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो आप 2.7 लिखोगे या तो 2.8 लिखोगे, क्योंकि इन बिटवीन क्या है हम जानते ही नहीं है। अगर इसको जानना है तो वर्नियर कैलिपर का यूज़ करेंगे, उससे भी छोटा जानना है तो स्क्रू गेज का करेंगे। ऐसे ही आपके इंस्ट्रूमेंट आते जाएंगे। सो लिस्ट काउंट का बहुत बड़ा रोल है, और लिस्ट काउंट से बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं, विद द टाइम हम करेंगे। और द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर एनालिसिस। हमें एरर एनालिसिस करना है बच्चों। देखते हैं एरर एनालिसिस होता क्या है, इसमें क्या डिस्कस करना है, ओके। बच्चों ये टॉपिक हम मोस्टली छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर इसी का रोल स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्यूरेट हम मेज़र कर नहीं सकते, एरर तो होगा। सो एरर फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हम क्या करेंगे? हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और थर्ड वन इज परसेंटेज एरर, ठीक है बच्चों।
हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ है। जो कुछ समझना है यहाँ तक समझ लेंगे। रिलेटिव एरर इस पे डिपेंड है, परसेंटेज एरर इस पे डिपेंड है। सो मेन फोकस क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर। हम एक एग्जांपल से देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे। देखो बच्चों, हम यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को समझते चलेंगे। ठीक है, हम पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर एक जनरल व्यू क्रिएट करेंगे। देखो सेम रॉड, मेटालिक रॉड, रबर रॉड, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, हमें इसका लेंथ मेजर करना है। ठीक है, सो हम ऐसा तो नहीं है कि एक बार मेजर करके बता देंगे, हम बहुत बार डाटा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मान लिया आप में से कोई स्टूडेंट आया, उसने इसकी लेंथ को मेजर किया। ठीक है, बाय एनी इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास अवेलेबल है। देखते हैं आपने क्या बताया, इसका वैल्यू है सर 10.7 मीटर। मैंने कहा ओके, फिर आपने एक बार और मेजर किया, रिजल्ट आया 10.4 मीटर। चलो ये भी सही है। एक बार और मेजर किया 10.5, एक बार और मेजर किया 10.4 मीटर। कोई डाउट है बच्चों? आपने 4 बार रीडिंग ली। ठीक है, जो आपने ये वैल्यू मेजर्ड की है, सो इनको क्या बोला जाता है, हम अच्छे से जानते हैं, मेजर्ड वैल्यूज। मैंने पहले भी बताया है, अब भी बता रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एरर को पता करना है, तो हमें उसका ट्रू वैल्यू भी पता होना चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोला जाता है। बट यहाँ हमें ट्रू वैल्यू तो पता ही नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ का ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो हम उसका ट्रू वैल्यू क्या ले सकते हैं? वो लिया जा सकता है बच्चों मीन, और यू कैन से एवरेज ऑफ योर मेजरमेंट। सो हम बोलेंगे यहां पर बच्चों, जो ट्रू वैल्यू है वो क्या होगा, आपका मीन होगा। अगर क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि ट्रू वैल्यू इतना है, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में किया था लेंथ ऑफ ए पेपर 11 इंच, वो गिवन था, वो कंपनी ने दिया था, तो हमने ट्रू वैल्यू उसको माना था। अगर मैं आपको वो वैल्यू ही नहीं देता, तब ट्रू वैल्यू क्या लेंगे? तब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन डेटा है, मेजर्ड वैल्यूज हैं, हम इनका एवरेज निकालेंगे और कह सकते हैं मीन निकालेंगे, उसी को क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू। ओके, सो देखते हैं, फाइंड आउट करो बच्चों, बहुत आसान है। 10.7, 10.4, 10.5, 10.4 divided by 4, 10, 5, 4, 9, 4, 13, 2, 10, 10 and 40, 42। डिवाइड करो 4। सो ये आपका क्या आ चुका है, ट्रू वैल्यू आ चुका है। अब हमें पता है एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस दिस वन निकाल लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एरर। बस यहाँ से आपको फोकस और इंक्रीज करना, और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। माइनस कर लेते हैं बच्चों, हर एक वैल्यू को माइनस करेंगे, किस में से, 10.5 में से। देखो बच्चों, 10.5 माइनस 10.7 कितना होगा, माइनस 0.2। 10.5 माइनस 10.4 कितना होगा, 0.1। 10.5 माइनस 10.5 0। नाउ 10.5 माइनस 10.4 0.1। ये हमने एरर फाइंड आउट कर लिया कि इस रीडिंग के लिए एरर माइनस 0.2 है या 0.1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0.1 है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 4 वैल्यू आ रहे हैं, तो अब हम मीन निकालेंगे। बच्चों मीन होता है जो, वो हमें अपने जो एक्यूरेट रिजल्ट है उसके बहुत क्लोज लेके चलता है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 10.5 ट्रू वैल्यू था, हमने ये डाटा मेजर किया, जब हम इसका मीन निकालते हैं ना, तो हम
ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू, कि जो वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है हम उनको भी ले लेते हैं, जो हमारी ट्रू वैल्यू से कम है हम उनको भी ले लेते हैं। आप समझिए कि आपने ज़्यादा वाले को भी कंसीडर कर लिया, कम वाले को भी कंसीडर किया, सो दोनों को मिला के जो रिजल्ट आया सो वो रिजल्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के, इसलिए हम बार बार मीन निकालते हैं। ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। क्या है? एवरेज या मीन। फाइन। एरर भी हमारे पास ये आ गए, हम फिर से इसका मीन निकालेंगे, मीन एरर। देखते हैं बच्चों, मीन एरर फाइंड आउट करो। क्या है आपके पास? -0.2, 0.1, 0, 0.1, 4, -0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 4, वी गेट 0। ये क्या हुआ सर हमारे साथ कि हमने तो इतना एरर किया है, यहाँ भी एरर शो हो रहा है, और मीन्स ओवरऑल हमारा एरर 0 बन गया। ऐसा हो सकता है? नहीं, जब हमने एरर किए हैं तो एरर 0 कैसे हो सकता है? सो हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया है। अब उस मिस्टेक को समझना है, यही मुझे आपको अच्छे से क्लियर करना था कि यहाँ एरर है -0.2, 0.1, 0.1, सो ऑन एन एवरेज 0 कैसे हो गया? इट मीन्स आप तो सही हैं, आपने जो मेजर्ड वैल्यूज ली हैं वो सही हैं, बट ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चों? यहां क्या लेना है? एब्सोल्यूट। इसीलिए मैंने वर्ड समझाया था तुम्हें, एब्सोल्यूट एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? हमें क्या करना है बच्चों? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब ऐसा क्यों लेना है भाई? इससे क्या फर्क पड़ेगा सर मैग्नीट्यूड लेने से? वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2.5 kg कोई वेट है, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। एक स्टूडेंट ने मेजर किया 2.6 kg, कोई बात नहीं, मेजर कर लेते हैं। एक स्टूडेंट ने मेजर किया 2.4 kg, कोई बात नहीं, इसने भी मेजर कर लिया, अच्छी बात है, दोनों ने कर लिया, ठीक है। एग्जैक्ट इतना है आपका। अब बच्चों एक बात देखो, इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 2.5 और 2.4। इसने भी कितना एरर किया है? 0.1 kg का, और इसने भी एरर कितना किया है? 0.1 kg का। यही है ना। अब यहाँ प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं होता, एरर दोनों ने क्या किया है? सेम किया है, इसीलिए हम एब्सोल्यूट लेते हैं कि माइनस को भी प्लस लेके चलेंगे। फाइन, आपको समझ में आया? यही रीजन होता है कि दोनों ने एरर तो सेम किया है ना, माइनस एरर कुछ नहीं होता है, एरर ये है, इसने ये एरर किया, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसने भी 0.1 kg एरर किया है, इसने भी 0.1 kg किया है। यहाँ माइनस एरर प्लस एरर का कोई रोल नहीं होता कि हम माइनस लेंगे प्लस लेंगे, हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों? अगेन दिस 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 दिस, सो 0.2, 0.1, 0. ये क्या हो जाएगा? लाइक दैट। सो हमारा आंसर क्या होगा? 0.4 डिवाइडेड बाई 4, 0.1। सो ऑन एन एवरेज, या हम कह सकते ओवरऑल हमने कितना एरर किया है? 0.1 का एरर किया है। दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। फाइन, यही था। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, कंप्लीट हो चुका है। हम सिर्फ देखना चाहते थे व्हाट इज द फंडा बिहाइंड दैट। ओके, नाउ द सिचुएशन इज, क्या है सिचुएशन? हम इसका जनरल व्यू देखना चाहेंगे। व्हाट इज द जनरल व्यू? हम उसको भी देख लेते हैं। ये मैंने बच्चों आपको इसलिए बताया था कि आपको कोई जनरल व्यू के अंदर डाउट ना रहे। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। देख लेते हैं कैसे लिखता है, कैसे लिखना चाहते हैं, दोनों चीजें लिख लेते हैं। देखो, लेट
A1, A2, A3 up to AN are the measurements of a physical quantity A। कुछ भी हो सकती है, लेंथ, टाइम, मास, एनीथिंग, XYZ कुछ भी हो सकता है। सो हमें क्या बताना है बच्चों? एब्सोल्यूट एरर बताना है। सो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ए मीन। ए मीन को ही क्या बोला जाता था? ट्रू वैल्यू माना जाता था। सो A1, A2 अप टू AN डिवाइडेड बाय N, यही होता है आपके पास ए मीन। फाइन। अब ए मीन के बाद हमने क्या डिटरमाइन किया था बच्चों? ए मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या किया था? एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट किया था। वो क्या था हमारे पास? डेल्टा A1। ये क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज दिस वन? बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। ए मीन माइनस A1 हमने ऐसे ही किया था। डेल्टा A2 क्या होगा? ए मीन माइनस A2, लाइक दैट करते चलेंगे। डेल्टा AN, ए मीन माइनस AN, ये हमने किया था बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही किया था। अब सॉरी, अब हमने क्या किया था? जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ चुके, हमने इनका मीन निकाला था। सो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन। फाइन। हमने क्या लिया था? इसका मीन लिया था ऑब्वियसली। सो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N। तभी तो हमारा आंसर क्या आया था बच्चों? 0.1। उसमें हमने ऐसा ही किया था। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? देखो, ये हमारे पास मीन आ, इसी को क्या बोला जाता है? ट्रू वैल्यू। अगर आपकी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है तो इसी को क्या मानेंगे? ट्रू वैल्यू। ये क्या है बच्चों? आपका एब्सोल्यूट एरर। फाइन। सारे क्या हैं? एब्सोल्यूट एरर हैं। अब ये क्या किया? एब्सोल्यूट एरर का मीन लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। हमारा काम खत्म हुआ। हमने क्या निकालना था? यहीं तक जाना था। हमने जो करना था कर लिया। सो ये सभी जो प्रोसेस किए, ये सभी किसके लिए थे बच्चों? एब्सोल्यूट एरर के लिए थे। अब हमें क्या करना है? रिलेटिव एरर के बारे में करना है। देख लेते हैं रिलेटिव एरर क्या होगा। सो हमने जो यहाँ पर ये जर्नल व्यू किया है, सो हम कह सकते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच का डिफरेंस होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू। यही है ना, ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है इंडिविजुअल मेजरमेंट के साथ। यही डेफिनेशन है। मैंने इसलिए बोला है पहले अगर आप समझ लेंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं है, जो हमने फाइंड आउट कर लिया बस उसी को यूज करना है। डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। रिलेटिव एरर क्या होगा बच्चों? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। सो अब तक हमने क्या कर लिया है रिलेटिव एरर के बारे में? वो क्या होता है? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। बस इतना ही था, क्योंकि मैंने जो आपको बताया वो मेन जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस कहाँ तक है बच्चों? ए मीन मीन्स ट्रू वैल्यू तक, एब्सोल्यूट एरर तक और मीन एब्सोल्यूट एरर तक। रिलेटिव एरर तो इसी से निकल के आया है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिए हैं दोनों।
ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, परसेंटेज एरर। ये तो बहुत ही आसान बात है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लिया। परसेंटेज के लिए क्या यूज करते हैं, 100, बस यहां वही यूज करना है। इसलिए मैंने बोला था आपको सिर्फ एक ही पार्ट समझना है, वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर, उसके अलावा नहीं समझना, वो तो आगे इसी दोनों पे डिपेंडेंट है। दैट्स ऑल, इतना ही था। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, डेल्टा ए, फाइन, दैट इज योर परसेंटेज एरर, दैट इज योर रिलेटिव एरर। हम बच्चों जो ये हमारे पास रिलेटिव एरर है, इसके अंदर एक वर्ड लगा हुआ है रिलेटिव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड होता है, बहुत जगह यूज होगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और भी बहुत जगह आएगा, आपके पास 12th में भी आएगा। इसका तो आप ये समझते हैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्वांटिटी को डायमेंशन लेस बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, हम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, फाइन। सो बेसिकली जो ये रिलेटिव एरर होता है, ये हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, ठीक है। रिलेटिव एरर मेजर्स द साइज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ऊपर क्या आया हुआ है, ये किससे निकल के आता है, एब्सोल्यूट एरर से। सो आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं, जो हमारे पास रिलेटिव एरर है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है क्या, वो देख लेते हैं। आप एक बार लिख लीजिए, इट मेजर्स that how large the absolute error is compared to the actual size कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द, हम क्या मेज़र करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो इट मेजर्स दैट हाउ लार्ज द एब्सोल्यूट एरर इज कंपेयर टू द एक्चुअल साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैं इसको आपको एक फिर से एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। बहुत आसान सी बातें होती हैं, कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ आसान आसान होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, इस बात को समझने के लिए क्या है, हमारे पास एक गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज है आपके पास, ये मैंने पता नहीं क्या बना दिया है, क्या मत मान लो ये मर्सिडीज है, ओके। सो देखो इसके अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, ठीक है। अब वो स्पीडोमीटर जो वैल्यू मेजर कर रहा है, वो वैल्यू है कितना, स्पीडोमीटर ने जो बताया उसकी जो रीडिंग है वो क्या है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्चुअल है वो क्या है, 62 किलोमीटर पर आवर। सो हम कह सकते हैं जो स्पीडोमीटर है ये क्या होता है, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। इट मीन्स ये एरर शो कर रहा है। देखते हैं एब्सोल्यूट एरर आप निकाल सकते हो। यहां से बच्चों एब्सोल्यूट एरर होगा क्या, 62 माइनस 60, 2 किलोमीटर पर आवर। एब्सोल्यूट एरर ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, फाइन। यहाँ ए मीन की जगह मैंने डायरेक्ट ये ले लिया, बिकॉज ये गिवन था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। सो रिलेटिव एरर को जो समझना था, जो मैंने ये लाइन लिखवाई थी, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। ये क्या होगा, 2 अपॉन व्हाट, 62,
डिवाइड करके देख लो क्या होगा, लाइक दैट 0. क्या होगा बच्चों, 0.03 अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगा। सो रिलेटिव एरर ने हमें ये वैल्यू बताया। इट मीन्स जो हमारा एब्सोल्यूट एरर था 2 किलोमीटर पर आवर, बस वो इतना सा ही लार्ज है एक्चुअल से, यही एब्सोल्यूट एरर। इसका परसेंटेज निकालना चाहते हो तो निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं। हम डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, या कोई बच्चे प्रॉब्लम है? अब हम बताना चाहते हैं परसेंटेज एरर, क्या दिक्कत है, 0.033 इंटू 100%, क्या होगा बच्चों, बस हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल स्पीड है और जो हमारा स्पीडोमीटर रीडिंग दे रहा है उसमें सिर्फ इतने % का एरर है। ठीक है, सो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। एरर को अच्छे से देख लेना है, बहुत डिटेल में करवाया है, कहीं मिस्टेक नहीं होगी। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बस आप जुड़े रहिए। जितना हो सकता अपने फ्रेंड्स को सबको बताइए, आप खुद भी उनको समझाइए। ओके, एज ए टीचर भी वर्क कीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपका नॉलेज मल्टीप्लाई होता है। फाइन, जितना नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ही बेटर होगा। ओके, सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।